गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। शाकंभरी साधना, माँ शाकंभरी से संबंधित शायद एक प्रयोग पहले भी सद्गुरुदेव प्रदत्त हमने दिया है। एक प्रयोग आज दे रहे हैं, वो भी गुरु कृपा से ही प्राप्त है। और इस प्रयोग को वैसे तो पौष पूर्णिमा को करना था, जो कि अभी 13 जनवरी 2025 को हो गई है। जब तक ये आपको वीडियो प्राप्त होगा तब तक ये समय आगे बढ़ जाएगा। तो आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इस प्रयोग को कर सकते हैं। एक दिवसीय प्रयोग है, आप चाहें तो इसी साधना को इसी जो विधि बताएँगे इसी विधि से बढ़ा के 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन कर सकते हैं माता शाकंभरी की कृपा प्राप्ति के लिए। माँ शाकंभरी की कृपा से बड़ा विघ्न नष्ट हो जाता है। किसी प्रकार की बाहरी बाधा हो, किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार में मतलब सब आ गए, देवी देवता, राक्षस, ब्रह्म राक्षस सब आ गए इसमें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की गंभीर से गंभीर समस्या हो, रोग बाधा हो, ठीक है, शत्रु बाधा हो, कर्ज बाधा हो, सभी में इस प्रयोग को किया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया में एक दिवसीय प्रयोग करें, अगर कोई गंभीर चीज़ है तो 41 दिन का अनुष्ठान कर लें। ये लेडीज़ नहीं कर सकती 41 दिन का, तो 11-11 दिन के हर महीने अनुष्ठान कर सकती हैं। 4-5 महीने, 6 महीने कंटिन्यू, ठीक है ना? इस महीने 11 दिन किया, फिर अगले महीने 11 दिन किया, वो अपने हिसाब से समय आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन जितनी बड़ी समस्या, उतना थोड़ा बड़ा अनुष्ठान करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये हर हर साधना का लगभग यही है, ठीक है ना? जैसे कई बार लोग बहुत गंभीर तंत्र बाधा से पीड़ित होते हैं, बहुत से लोगों के पास चले जाते हैं, लेकिन उसका निवारण नहीं मिलता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि कोई भी विशिष्ट साधना जो तंत्र बाधा निवारण की हो, एक दिवसीय कर लो और फिर उसी साधना का दक्षिणमुखी होकर प्रतिदिन संकल्प लेके उसकी 51 माला या 108 माला प्रतिदिन जप करो। 6 महीने नियम बना लो। बड़ी से बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी, बड़ा से बड़ा शत्रु नास्ते-नाबूद हो जाएगा। लेकिन आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। पता चले कि सामने वाला सही है, आप गलत हो, तो यहाँ पे चीज़ काम नहीं करेगी। हाँ, सामने वाला गलत है, आपको बहुत भारी नुकसान पहुँचाए, तब आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रयोग को कैसे करना है और इस प्रयोग के प्रभाव क्या हैं, वो तो ख़ैर बता दिया, कैसे करना है इसको समझ लीजिए। इस प्रयोग को आप सुबह में भी कर सकते हैं 4 बजे से, रात्रि में भी 9 या 10 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। पीले वस्त्र आसन हो, पूर्वमुखी बैठकर इस प्रयोग को करना है। लकड़ी का बाजोट लगा लीजिए, उसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाइए, अपना पवित्रीकरण आचमन करिए, आसन पर आराम से बैठ जाइए, पवित्रीकरण आचमन करिए और अपने सामने माँ शाकंभरी का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। नहीं है चित्र कोई बात नहीं, गुरु चित्र स्थापित कर लीजिए। शाकंभरी यंत्र और गुटिका तो इसमें प्रयोग की जाएगी, वो 2 चीज़ें होना चाहिए। एक तांबे की प्लेट में पुष्प बिछा दीजिए, उसपे शाकंभरी यंत्र और उसके ऊपर गुटिका स्थापित करिए। एक अपने लेफ्ट साइड में गुरुदेव की फोटो के पास में एक नारियल स्थापित करिए, जल से भरा हुआ सिक्का और सुपारी डालिए, उसके ऊपर कलश स्थापित कीजिए, सिक्का सुपारी डालिए जल से भरे हुए कलश में और नारियल स्थापित कर दीजिए उसके ऊपर। अपने आगे लेफ्ट साइड में ही घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। पहले दीपक का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, कलश को रोली वगैरह भी बांध दें, नाड़ा बांध दें उसमें। उसके अलावा उसके बाद में गुरु पूजन कर लें। गुरु पूजन के बाद आप जो यंत्र है उसका पूजन करें। पूजन के बाद फिर माँ का ध्यान करें। ध्यान मंत्र करने के बाद पुनः पूजन करना होगा। तो ध्यान मंत्र को नोट कर लीजिए। ठीक है। ध्यान करने के बाद में आप जो यंत्र है उसको पहले संकल्प लीजिए हाथ में जल लेके, जो भी आपकी इच्छा है कि हे भगवती माँ शाकंभरी, आपकी यह दिव्य साधना एक दिवसीय करने जा रहे हैं, अमुक संकल्प की प्राप्ति निमित्त, अमुक मनोकामना की पूर्ति निमित्त, और बोल के जल छोड़ दीजिए। पुनः यंत्र को स्नान करवा के और पूजन करिए। कुमकुम, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य में मिठाई वगैरह, फल वगैरह, जो भी ऋतुफल यानी उस समय जो फल हो, मौसमी फल, वो आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है। यह करने के बाद में आप 10 मिनट तक गुरु मंत्र का जप करेंगे। अब 10 मिनट में आप 1 माला करें, 4 माला करें, वो आप पे निर्भर करता है। 10 मिनट आप जप करेंगे। जप करने के बाद में आप पुनः एक बार यंत्र का पूजन करेंगे और यंत्र के पूजन करने के बाद में आप देवी शाकंभरी के उस दिव्य मंत्र का जप करेंगे। मंत्र को नोट करिए। ओम श्रीम शाकंभरिये फट। यह जो मंत्र है, इसको बिना माला के यंत्र पे
जो अपनी दृष्टि है, क्योंकि यंत्र के ऊपर अपन ने गुटिका रखी है, गुटिका भी पूजन किया है, गुटिका का भी पूजन किया है, और फिर अपन को यंत्र पर और गुटिका पर दृष्टि रखते हुए अपन को 1 घंटे तक जप करना है। 1 घंटे से ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, ठीक है? इसका जप करने के बाद में अपन को 10 मिनट भैरव मंत्र का जप करना है। भैरव मंत्र भी आपको नीचे दे दिया गया है। फिर इसके बाद पुनः 10 मिनट, देखो भैरव मंत्र का 10 मिनट जप किया, उसके बाद 10 मिनट पुनः गुरु मंत्र का जप करो, जो भी आपने गुरु से मंत्र प्राप्त किया हो। बहुत से लोग पूछते हैं, गुरुजी हमारा तो गुरु मंत्र ही नहीं है, क्या करें? तो भाई उसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई गुरु बनाओ और उनके माध्यम से मंत्र प्राप्त करो। ठीक है, गुरु कैसे प्राप्त हो उसके लिए भी चैनल पे साधना दे दी गई है। सद्गुरुदेव प्रदत्त एक साधना है जिसको करने से गुरु प्राप्ति होती है। ठीक है, जब गुरु मंत्र हो जाए उसके बाद में जो गुटिका है उसको अपने पास रखें और 15 दिन बाद यंत्र और गुटिका को किसी भी नदी, कुएं, तालाब आदि में विसर्जित कर दें। इससे प्रेम, वैभव, प्रसन्नता, शत्रुनाश, ज्ञान प्राप्ति, गुरु कृपा प्राप्ति, ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। जीवन प्रेममय, आनंदमय हो जाता है। तो दिव्य साधनाएं सही मुहूर्त में करने पर उनके विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। और देखो, ऐसी ही साधनाएं जीवन को तनाव मुक्त रखेगी, ये ध्यान रखना। लगातार की गई साधनाएं जीवन को तनाव मुक्त रहेगी, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी ऐसे काम कर लेता है कि तनाव में आ जाता है। इन्हीं साधनाओं को करके आप तनाव से, संकटों से, समस्याओं से मुक्त रहते हो। कई बार लोग आते हैं, गुरुजी हमारे ऊपर ये समस्या आ गई, हम तो पूजा पाठ भी करते हैं। भाई पूजा पाठ और साधना में फर्क होता है। साधना एक अलग विषय हो गया, साध लेना किसी चीज को, साधक के जरिए अपने भाग्य को बदल देना। ठीक है ना? तो साधना अपने आप में अलग स्थान है, पूजा पाठ अलग है। तो जो लोग साधना करते हैं वो साधक अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। तो साधना के बल से अपने भाग्य को लिखें। अभी समय है, उस समय का सदुपयोग करें। मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन से लाभ प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़ें। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उसमें संपर्क कर सकते हैं दिन में 12 से 4। जो लोग मिलने आना चाहते हैं, वे लोग भी, काफ़ी मैसेज फ़ोन आते हैं, तो हम बता ही देते हैं वीडियो में कि रविवार हमारा मिलना होता है दिन में 11 बजे से 4 बजे तक, इंदौर के पास ठीकरी, मध्य प्रदेश। ठीक है? तो यहाँ आप मिल सकते हैं। इंदौर आप ट्रेन वगैरह कहीं से भी पहुँच सकते हैं। वहाँ से बस रहती है, बस से सीधे आप ठीकरी आ जाएंगे। 2 घंटे में ठीकरी उतार देती, सेंधवा या फिर बड़वानी जाने वाली किसी भी बस में बैठेंगे तो आप ठीकरी पहुँच जाएंगे। दिन में 11 से 4 होता है, लेकिन फिर भी रविवार का रहता है फिक्स, लेकिन फिर भी आप फ़ोन लगा के आएँ। बाई चांस हमें कहीं जाना हुआ और उस रविवार ना मिलना हुआ तो फिर आपका समय खराब होगा। तो इसलिए 1 दिन पहले या 2 दिन पहले फ़ोन लगा के पूछ लें कि हम रविवार इस बार बैठक है हमारी या नहीं है। अगर है तो आप मिलने आ सकते हैं। चलिए, जय गुरुदेव, जय माता दी।